हॉलीवुड स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते हैं मूवी द ड्रेस मेकर। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 7 है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम मिटल है। फिल्म की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के देहात में छोटा सा टाउन दिखाया जाता है। यहाँ की आबादी भी ज्यादा नहीं थी। ये सन 1926 का वक्त था। इस गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम मिटल है, जो अपनी मॉम मॉली के साथ रहती है। मिटल और उसकी माँ को कोई भी पसंद नहीं करता और मिटल को स्कूल में भी बुली किया जाता है। स्कूल के बच्चों के साथ साथ वहाँ के बड़े लोग भी मिटल को पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन मिटल की क्लास में लड़के की मौत हो जाती है और सबको लगता है ये मर्डर मिटल नहीं किया है। गांव वाले पहले भी मिटल को पसंद नहीं करते थे, अब तो बड़ी आसानी से सबने मिटल को कसूरवार कहना शुरू कर दिया था। इसके बाद टाउन के सब लोग मिटल को सजा देना चाहते थे, जिसपे उस जगह के पुलिस ऑफिसर मिटल को वहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर भेज देता है। अब 25 साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है 1991 का। मिटल वापस अपने टाउन में आ जाती है। उसको अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें याद थीं। इसके बाद वो अपने घर जाती है। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। हर जगह चीजें बिखरी हुई थीं। दरअसल यहाँ इसकी मॉम अकेली रहती हैं, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी हैं। अब मिटल अपनी मॉम को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेटी है, लेकिन उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं होता, जिसपे मिटल बहुत उदास हो जाती है। इन लोगों का घर टाउन से थोड़ा ही दूर था और वहाँ ज्यादा लोग नहीं आते जाते थे। अब मिटल पूरे घर की सारी सफाई करती है और अपनी मॉम को भी अच्छी तरह नहलाकर साफ करती है। इसके बाद वो अपने घर के बाहर अपने कपड़े सीने वाली मशीन भी रखती है, क्योंकि वो अब एक ड्रेस मेकर है और वो अपना गुजारा करने के लिए लोगों का ड्रेस बनाती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि गाँव वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ से निकाला था। मैंने उस लड़के को नहीं मारा, लेकिन उसकी मॉम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। टाउन में खबर फैल जाती है कि मिटल वापस आ चुकी है। टाउन की हालत पहले से काफी खराब थी। अब कोई भी मिटल की वापसी से खुश नहीं होता। अब इस टाउन की टीम का किसी दूसरे टाउन की टीम के साथ रग्बी मैच होता है। मिटल भी वहाँ आई है, जिसने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ था और उसको देख के दोनों टाउन्स के सब प्लेयर्स मैच खेलते हुए डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और वो ठीक से खेल नहीं पाते। उसके बाद उस टाउन की टीम का कैप्टन मिटल के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से सब प्लेयर्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये गेम हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। मिटल उसकी बात मानकर वहाँ से उठकर दूसरी जगह चली जाती है, जहाँ उसको एक लड़की नजर आती है जिसका नाम गर्ट्रूड है। ये बचपन में मिटल की क्लास में थी। मिटल गर्ट्रूड को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा एक ड्रेस बनाऊंगी, क्योंकि अच्छे कपड़े सब कुछ बदल सकते हैं। गेटरूड एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन वो लड़का गेटरूड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। अब मिटल ने ड्रेस चेंज कर लिया था और उसने बहुत खूबसूरत ब्लैक ड्रेस पहना था। वो दोबारा ग्राउंड में आ जाती है, लेकिन इस दफा वो अपनी जगह चेंज कर लेती है। अब वो दूसरे टाउन के प्लेयर्स के सामने होती है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और गेम हार जाते हैं और मिटल की टाउन की टीम जीत जाती है। इसके बाद मिटल अपने घर वापस आ जाती है और जहाँ उसकी मॉम उसको कहती है कि मुझे अब काफी कुछ याद आ गया है। बचपन में जिस बच्चे की मौत हुई थी उसकी जिम्मेदार तुम थी। मिटल इन बातों पे यकीन नहीं करती। इसके बाद वहाँ गेटरूड आती है, जिसको मिटल ने अपना कार्ड दिया था। वो कहती मुझे सबसे अच्छा लगना है और तुम मेरे लिए ड्रेस बनाओ। मिटल मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि बचपन में जब मैं उस लड़के से छुप रही थी तो तुमने ही उसको मेरा पता बताया था। गेटरूड मान जाती है कि उसी ने लड़के को बताया था। इसके बाद मूवी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। ये वही दिन है जब उस बच्चे की मौत हुई थी। असल में वो बच्चा मिटल को मारना और डराना चाहता था और मिटल उससे डरकर छुप रही थी, लेकिन गेटरूड मिटल को देख लेती है और उस बच्चे को बता देती है कि मिटल कहाँ छुपी हुई है। इसके बाद गेटरूड वहाँ से चली जाती है, जिसका मतलब है जब बच्चे की मौत हुई थी तो गेटरूड वहाँ नहीं थी। मिटल इसके बाद उस जगह जाती है जहाँ बचपन में उस लड़की की मौत हुई थी, लेकिन मिटल को सब कुछ धुंधला धुंधला याद था। अगले दिन सार्जेंट मिटल के घर आता है। ये वही सार्जेंट था जिसने मिटल को टाउन से बाहर छोड़ा था। यहाँ सार्जेंट उसके लिए एक बॉक्स लाया था, जिसमें कुछ कपड़े और सामान थे। सार्जेंट उन कपड़ों को देख के बहुत खुश होता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें इस टाउन से दूर नहीं भेजना चाहता था, लेकिन जिस बच्चे की मौत हुई थी वो इस टाउन के काउंसलर का बेटा था और उनके बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ा। इसके बाद इन दोनों के दरमियान गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद गेटरूड एक पार्टी में वो ड्रेस पहन के आती है जो मिटल ने उसके लिए बनाया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी पर्सनैलिटी पूरे तरीके से बदल चुकी थी और पार्टी में हर कोई उसे ही देख रहा था
और वो लड़का जिसको ये बहुत पसंद करती थी वो उसको देखता ही रह जाता है और इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। दूसरी तरफ मिटल टेडी के साथ मूवी देखने जाती है और वापस घर आके वो टेडी को कहती है कि मैं अपनी मॉम के लिए यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते। टेडी कहता है कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यहाँ मिटल को एहसास होता है कि टेडी उसको पसंद करता है। अगले दिन कुछ औरतें मिटल के घर उससे कपड़े सिलवाने आती हैं क्योंकि उन्होंने रात को गेर्ट्रूड को इस खूबसूरत ड्रेस में देखा था। देखते ही देखते मिटल टाउन में बहुत फेमस हो जाती है और सब लोग उससे ड्रेस बनवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ उस बच्चे के पेरेंट्स जिसकी बचपन में मौत हुई थी वो जेलस हो जाते हैं और मिटल से बदला लेने के लिए वो एक प्रोफेशनल ड्रेस मेकर को टाउन में बुलाते हैं जिसका नाम ऊना है। ऊना मिटल से मिलने उसके घर जाती है जहाँ वो उसके बने हुए कपड़े देखती है, लेकिन वो कहती है कि ये कुछ खास नहीं है, मैं इनसे बेहतर बना सकती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ टेडी मिटल को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन मिटल कहती है कि मैं कर्स्ड हूँ और तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अब गेर्ट्रूड की एंगेजमेंट होने वाली थी उस लड़के के साथ जिसको वो पसंद करती थी। ऊनो उसके लिए ड्रेस बनाती है लेकिन ये ड्रेस उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो वहाँ से भाग जाती है। सब उसका पीछा करते हैं लेकिन वो भागकर मिटल के पास जाती है। अब मिटल उसके लिए ड्रेस बनाती है जो सब देखते ही रह जाते हैं। ऊनो के आने से मिटल के बिजनेस कम हो रहा था लेकिन एक दफा फिर सब उसके काम को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद काउंसलर की बीवी को लगता है कि अब वो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो मिटल के पास जाती है और कहती है कि मेरे लिए भी एक खूबसूरत सा ड्रेस बना दो जिससे मैं अपने हस्बैंड का प्यार वापस हासिल कर सकूं। उसको शुरू से इस बात पे यकीन था कि मिटल ने इसके बेटे को नहीं मारा बल्कि वो दरख्त से गिरने की वजह से मर गया था। अब मिटल सोच लेती है कि बचपन में जो इल्जाम उस पर लगा था वो उसको गलत साबित करेगी और सच्चाई सबको बताएगी। वो सार्जेंट के पास जाती है और कहती है कि मैं ये कपड़े तुम्हें दे दूंगी अगर तुम मुझे उस बच्चे की केस फाइल ला कर दो। सार्जेंट मान जाता है। जब मिटल उस फाइल को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीचर ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है और उसको फाइल में से उसकी गवाही पढ़ के सुनाती है। बहुत ज्यादा फोर्स करने पर टीचर बता देती है कि जिस वक्त वो बच्चा मरा था वो वहाँ नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि टीचर ने झूठी गवाही दी थी। इसके बाद मिटल उस जगह पहुंच जाती है जहाँ गेर्ट्रूड की शादी हो रही थी। वो सार्जेंट को कहती है कि तुमने एक झूठी गवाही की वजह से मुझे टाउन से निकाल दिया था। सार्जेंट कहता है कि मेरे पे काउंसलर का प्रेशर था। मिटल कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि काउंसलर को मुझसे क्या मसला है, जिस पे सार्जेंट उससे बताता है कि काउंसलर ही तुम्हारे फादर हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती है, लेकिन उस वक्त उस काउंसलर की बीवी वहाँ पे मिटल को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है क्योंकि उसी टीचर ने दोबारा इसके कान भरे थे कि मिटल ने ही तुम्हारे बेटे को मारा है, और उसके साथ काउंसलर भी उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है और वो मिटल को धक्का देता है जिससे टेडी को गुस्सा आ जाता है और वो काउंसलर को मुक्का मार देता है। टाउन के लोग एक दफा फिर से मिटल से गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर मिटल वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पे खड़ा टेडी का भाई जो स्पेशल चाइल्ड होता है वो जोर जोर से ला कर कहता है कि मिटल ने उस बच्चे को नहीं मारा क्योंकि उस टाइम वो वहीं पर था और वो दूर से सब कुछ देख रहा था। इसके बाद टेडी मिटल को उस जगह ले आता है जहाँ उस बच्चे की मौत हुई थी। वहाँ मिटल को सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उस लड़के ने कहा था कि अगर तुम यहाँ से हिली तो उसकी मॉम को मार देगा। इसके बाद काउंसलर का बेटा भागता हुआ आया उसे हिट करने के लिए, लेकिन मिटल वहाँ से हट गई थी जिससे उसका सर दीवार पे लगता है और वो मर जाता है। इसके बाद रात को ये दोनों साइलो पे जाते हैं जहाँ टेडी उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। मिटल फिर से मना कर देती है और कहती है कि मैं कर्स्ड हूँ, जिस पे वो कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता। इसके बाद वो साइलो जिसमें ग्रेन स्टोर किए जाते हैं वो उसमें जंप करने लगता है। मिटल उसको मना करती है लेकिन वो नहीं सुनता और जंप कर देता है। वो साइलो पूरी तरह ग्रेन से भरा हुआ था और उसमें फंसकर टेडी की मौत हो जाती है। टेडी के मरने से मिटल पूरी तरह टूट जाती है। अब मिटल की माँ उसको बताती है कि काउंसलर पहले उसी के साथ रहा करता था, लेकिन फिर उसने किसी और अमीर औरत से शादी कर ली और उसके पास पावर आ गई। इस वजह से वो मेरे से दूर हो गया और तुम्हें भी उसने टाउन से इसलिए निकाला ताकि वो मुझसे बदला ले सके क्योंकि वो मुझसे नफरत करता था। और टाउन के सब लोग तुम्हें निकालने के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि सबने काउंसलर का साथ दिया था, और तुम्हें अपने आर्ट को टाउन वालों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने आर्ट को टाउन वालों के खिलाफ यूज कर सके। अगले ही दिन मिटल की माँ की भी मौत हो जाती है। अब वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी क्योंकि अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी। यहाँ मिटल फ्रस्ट्रेशन में लाउड म्यूजिक सुन रही थी। वो अपनी म्यूजिक प्लेयर उठाकर बाहर फेंक देती है।
जो उस म्यूजिक टीचर के सर पर लगता है जो उस पर नजर रखती थी। यहाँ टीचर को भी उसके कामों की सजा मिल जाती है। अब मिडल काउंसलर की बीवी के पास जाती है और उसको बताती है कि काउंसलर एक घटिया इंसान है, उसने बहुत से लोगों की जिंदगी खराब की है। वो सारी पुरानी कहानी उसे बता देती है कि कैसे उसकी बेटे की मौत हुई। काउंसलर की बीवी को बहुत गुस्सा आता है और जब वो रात को घर आता है तो काउंसलर की बीवी उसको चाकू से जख्मी कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद इस टाउन की सब फीमेल्स को दिखाया जाता है जो ड्रामा कंपटीशन के लिए जा रही होती हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि दूसरी टीम के ड्रेसेस मिटल ने डिजाइन किए हैं और ऐसे करने के लिए मिटल की मॉम ने उसे मरने से पहले कहा था, जिस वजह से लोग वो कंपटीशन हार जाते हैं। दूसरी तरफ मिडल को दिखाया जाता है जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। उसे लगता है कि वो कर्ज नहीं है, इसलिए वो अपने घर को आग लगा देती है और एक रेड कारपेट अपने घर के बाहर बिछाती है और उस पे ही बहुत सी गैसोलीन फेंकती है और उस रेड कारपेट पे चलते हुए वो उसको भी आग लगा देती है, जिससे आग पूरे टाउन में फैल जाती है। इसके बाद मिडल को स्टेशन पे दिखाया जाता है और इसके पीछे पूरा टाउन जल रहा था। जब मिडल के लोग उस कंपटीशन से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर जल चुके होते हैं। अब मिडल ट्रेन में बैठकर वहां से हमेशा के लिए पेरिस जा रही थी। वो उस टाउन को देखती है जो धुएं से भरा हुआ था। इस तरह मिडल जो बेगुनाह थी वो अपना बदला पूरे टाउन से लेती है और यहाँ होता है कहानी का एंड।